नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। सीएम धामी और अध्यक्ष भट्ट ने सुना, कई मंत्री भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में परिवहन निगम में भ्रष्टाचार का मामला। उप महाप्रबंधक भूपेंद्र कुमार के खिलाफ सीएम धामी ने दिए विजिलेंस जांच के आदेश। कहा, जीरो टॉलरेंस नीति से नहीं होगा समझौता। कैबिनेट मंत्री चंदन राम के निधन के बाद बागेश्वर सीट पर होने हैं उपचुनाव। इसी को लेकर कांग्रेस ने हर हाल में सीट जीतने का किया दावा। कहा, कई मुद्दों को लेकर लड़ेगी चुनाव। रुड़की में नाले निर्माण का विरोध। नगर निगम टीम के पहुंचने पर लोगों ने जताई नाराजगी। कहा, आजाद नगर, शेखपुरी और कृष्णानगर का पानी गांव में डाला जा रहा। और उत्तराखंड में मानसून को लेकर अलर्ट। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को संवेदनशील इलाकों में किया तैनात। पुलिस और प्रशासन भी सतर्क। और अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में जनसंवाद और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश संगठन के अध्यक्ष, पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद देश में विकास की तेज गति हुई है, जबकि उनसे पहले जिसकी भी सरकार केंद्र में रही है उसने तुष्टीकरण की राजनीति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का देश के हर कार्यकर्ता को करना है, जिससे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार तक पहुंचाया जा सके। उत्तराखंड के परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध मिली वित्तीय अनियमितता और इसके अलावा तमाम शिकायतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार में लिप्तता की गंभीर शिकायत पर खुली विजिलेंस के जांच के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहां भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, फौरन तौर पर एक्शन लिया जाएगा। जहाँ पर भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, इस प्रकार की शिकायतों पर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं और जहाँ भी ये शिकायतें आई हैं या विजिलेंस के द्वारा जो भी कार्रवाई अमल में लाई गई है उस पर तत्काल आदेश किए गए हैं, तत्काल उस पर निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हरक सिंह रावत को ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके मुताबिक हरक सिंह रावत के राजनीतिक हित इस समय कांग्रेस के साथ है, इसीलिए वो कांग्रेस की ही हित की बात करेंगे। उनके मुताबिक स्टिंग में एफआईआर भी हरक सिंह ने दायर की थी। मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। पूरी दुनिया ने देखा कि स्टिंग में क्या हुआ था, किसके घर में स्टिंग हुआ, कहां पर स्टिंग हुआ, ये पूरी दुनिया को पता है। नहीं देखिए, ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल आपका इंटरेस्ट इस वक्त कांग्रेस में है उनका, तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस की हित की बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है या मेरे संज्ञान में है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसकी एफआईआर भी मेरे ख्याल से इन्हीं के द्वारा, यही अभियुक्त उसमें इन्होंने एफआईआर दी थी। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि उस स्टिंग में क्या हुआ,
किसके घर पे स्टिंग हुआ, कहाँ पर स्टिंग हुआ, ये सारी दुनिया को जानकारी है, सबको उसके बारे में पता है। और पॉलिटिकल मजबूरी के कारण वो आज ये स्टेटमेंट ज़रूर दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देखिए उसमें नोटिसेज आई हैं और सरकार नियम जो भी नियम होगा, जो भी कानून होंगे, उस पर कार्रवाई होगी। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उपचुनाव को हर हाल में जीतने का दावा कर रही है। हल्द्वानी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से काम कर रही है। उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर भी लगातार पार्टी नेताओं से चर्चा की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि वर्तमान राजनीति में बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाकर बागेश्वर उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। ऐसा मेरे को पूरी संभावना है, क्योंकि कांग्रेस उठी है और मैं और यशपाल आर्या जी बागेश्वर का ऑलरेडी दौरा कर चुके हैं, हम लोगों से मिल चुके हैं। उसके अलावा मेरे चाहे वो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चाहे एससी सेल के अध्यक्ष हैं, चाहे यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, चाहे हमारे सेवा दल के अध्यक्ष हैं, वो बागेश्वर का दौरा करके अपनी अपनी टीमों को मुस्तैद कर चुके हैं। हमारी बूथ कमेटीज़ भी बन गई हैं और हम अब जो वहाँ का कैंडिडेट होगा उस पर मंथन चल रहा है। जो पहली बैठक हमने बागेश्वर ली थी, उसके बाद आज ये मेरी दूसरी बैठक है। मैं राय मशवरा कर रहा हूँ वहाँ के सीनियर लीडर्स से, और जो भी मुफीद कैंडिडेट होगा उसको मैं आदरणीय यशपाल आर्या जी से, हरीश रावत जी से, प्रीतम सिंह जी से, गुरियाल जी से और हाईकमान से उस पर चर्चा करूँगा। और उस चर्चा के बाद जो भी निर्णय, सभी का सामूहिक निर्णय होगा, उसको हम फॉलो करेंगे। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के संतों के द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर लगाए जमीनों की धोखाधड़ी मामले में अब विपक्ष ने भी मुखर होकर उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ दिनों से लगातार इस प्रकरण पर नजर बनाए हुए थी और सरकार की कार्यवाही का इंतजार कर रही थी, लेकिन सरकार की खामोशी को देखते हुए अब विपक्षी दल होने का अपना फर्ज अदा करने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस पूरे मामले में विपक्ष की मांग है कि हाईकोर्ट के सेटिंग जज की निगरानी में इस पूरे प्रकरण की जांच हो, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके और जो लोग दूसरों से मिले हैं उन्हें सजा मिल सके। उनकी बातें सुने और इन जमीनों के जो कागजात कचहरी से निकलवाए हैं, इन कागजातों की भी जांच फरोख्त हो, कहाँ से ज़मीनें उपलब्ध भी, कितनी इनमें सत्यता है, कितनी नहीं है इसकी, क्योंकि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए विधायक और सांसद पर आरोप ये लगाया गया है और उस सरकार के लोग हैं जो अपने को धर्म के पक्ष में बोलते हैं, तो ये और भी ज़्यादा। सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हल्द्वानी से है, जहां सोमवार को बढ़ते नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया ताकि हल्द्वानी शहर में लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा सके। लेकिन हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि नैनीताल जिला नशे के कारोबार में सबसे आगे आ गया है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ छोटे अपराधियों की पकड़ करके खाना पूर्ति मात्र की जा रही है। बड़े स्मैक तस्कर भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसे पकड़ने में पुलिस नाकाम साबित है। में है उसमें बड़े शर्म की बात है कि हर गली में, हर मोहल्ले में और स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह नशा गिरफ्त में ले चुका है युवा पीढ़ी को। और नैनीताल पुलिस, ठीक है, चलिए बहुत बधाई आपको, आपने मैराथन आज करवाई, दौड़ करवाई, लेकिन इस दौड़ से क्या जो स्मैक का नशा है, क्या इस दौड़ से वो रुक गया? मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूरा आप हल्द्वानी वासियों से पता कर लें, सबको पता है नशा कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किस मात्रा में मिल रहा है। जो इसके पीछे सरगना है वो आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? जितने हुए कल एक राष्ट्रीय चैनल ने मेरा भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने जो आंकड़े दिखाए वाकई में बड़े हैरत अंगेज करने वाले हैं। नैनीताल जिला सबसे विस्फोटक जिला बन चुका है नशे के कारोबार का, और यहाँ जो आने वाली पीढ़ी है वो दिन प्रतिदिन बर्बाद होती जा रही है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। इस पे नैनीताल पुलिस क्या कदम उठाने वाली है और सरगनाओं को कब पकड़ेगी?
रुड़की के पनियाला रोड स्थित रहीमपुर फाटक के पास पहुंची नगर निगम की टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। पनियाला रोड पर हो रहे नाले के निर्माण को लेकर रहीमपुर गांव के ग्रामीणों ने विरोध किया। नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ल पुलिस बल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। मुख्य नगर निगम आयुक्त विजयनाथ शुक्ल ने बताया कि रहीमपुर फाटक पर पीछे से पनियाला रोड से कई कॉलोनियों की जल निकासी को लेकर नगर निगम द्वारा कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के विरोध का कोई कारण नहीं है, बिल्कुल तर्कहीन है, क्योंकि पानी निकासी के लिए सरकारी भूमि से पानी जाना है और जल भराव ना हो, इसके लिए नगर निगम कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि रहीमपुर गांव का इस जल निकासी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रहीमपुर गांव के ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कहा कि आजाद नगर, शेखपुरी और कृष्णा नगर सहित कई कॉलोनियों का पानी उनके गांव में डाला जा रहा है, जिसको कहीं निकासी नहीं है, जिसको लेकर आने वाले समय में ग्रामीणों को भारी परेशानी होगी। रहीमपुर फाटक पे कहना है कि जो जल निकासी हमारी है पीछे से पनियाला रोड से लगा हुआ क्षेत्र जो जल भराव में डूब जाता है, उसकी जल निकासी के लिए कब तक चलाएंगे? कि किनारे किनारे करके उसको पानी शीला खाला तक ले जाने के लिए, और उसके लिए आज यहाँ पे काम हो रहा है, उसी के संबंध में आया है। उनके विरोध का कोई कारण नहीं है, सरकारी भूमि से पानी जाना है और जल भराव ना हो, और इसके लिए नगर निगम को कार्य करना ही पड़ेगा, और इससे कहीं वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनका विरोध किसी तर्कहीन है, कोई भी तर्कपूर्ण विरोध उनके द्वारा नहीं किया गया। ये रहीमपुर वालों का विरोध जो है, कृष्णा नगर, शेखपुरी, आज़ाद नगर, शिवपुरम का पूरा पानी गाँव में हमारे गड्ढे में डाल रहे हैं, जिसकी कोई निकासी नहीं है। हमारा कोई विरोध नहीं है, आप निकासी कर दो, पानी ले जाओ। शुक्ला जी ने भी बोला है कि 15 दिन का टाइम दे दो, 15 दिन के बाद काम शुरू कर देंगे, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं, निकासी कर दो, पानी इसमें चला जाएगा। इस शिवपुरम की निकासी का ये है नहीं, इसकी निकासी पल्ली तरफ है। ये तो खाली उल्टा रहीमपुर वालों को गंदगी में डाल रहे हैं। ये खाली कुछ लोग हैं जो इसमें डालना चाह रहे हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं, निकासी जब है नहीं तो कहाँ तो डालेंगे। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र के पथरी पुल के पास सोमवार को घेराबंदी कर पुलिस ने स्मैक तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के कब्जे से 152 ग्राम स्मैक मिली, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज करते हुए चालान कर दिया गया। जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के ऑपरेशन मर्यादा और ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 के तहत जनपद हरिद्वार को नशा मुक्त करने और अवैध शराब, स्मैक, चरस आदि तस्करों के विरुद्ध हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सोमवार को बहादुराबाद पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत जनपद स्तर पर भी एक चौपाल का आयोजन हमेशा से किया जा रहा है, जिसमें कल जो नशा मुक्त अभियान पखवाड़ा चल रहा है उसके तहत हरिद्वार पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 2 ड्रग डीलर जिनके पास से लगभग 152 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 15 लाख है वह पकड़े गए हैं। और चूंकि अभियान बृहद स्तर पर हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे ड्रग डीलर्स को बस्ट किया गया है, उनके खिलाफ आपराधिक इतिहास उनका पता किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता कल हरिद्वार पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये दोनों नशे के आदी हैं, और जो नशा ये खरीदते हैं स्वयं सेवन भी करते हैं, साथ ही फुटकर में इसको बेच करके धनराशि अर्जित करते हैं। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बॉर्डर क्षेत्र से होकर मंदिर जाते समय तल्ला जोहार के पास अल्टो कार खाई में गिर गई। हादसे में कार में सवार दोनों दंपतियों की मौत हो गई। मामला पिथौरागढ़ की तेजम तहसील क्षेत्र का है। बता दें, एक हफ्ते के भीतर दूसरी घटना ये सामने आई है। इससे 6 दिन पहले एक बोलेरो गाड़ी में सवार 10 लोगों की मौत हो गई थी। अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ चौराहा डाक पार्सल वाहन घाट पिथौरागढ़ एनएच में दिल्ली की बैंड के पास अनियंत्रित होकर लगभग 250 मीटर नीचे सरयू नदी में जा गिरा। दुर्घटना में वाहन के परखच्चे उड़ गए और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को गहरी खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए पिथौरागढ़ भिजवाया। वहीं चालक की मौत से परिवार और गाँव में कोहराम मच गया। कोटद्वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत हनुमंती में देर रात एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। वहीं पास में ही ग्रामीणों को वाहन गिरने की भनक लगी तो उन्होंने दुगड्डा पुलिस चौकी इंचार्ज को सूचना दी। चौकी प्रभारी सूरज शर्मा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू करते हुए वाहन से घायल ड्राइवर को बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले आए, जहां उसका उपचार जारी है। गनीमत ये रही कि वाहन में उस वक्त कोई सवारियां नहीं थी।
डोईवाला देहरादून मुख्य मार्ग पर जंगल में स्थित लगभग 150 से 200 साल पुराने धार्मिक स्थल को बीती रात क्षतिग्रस्त किया गया, जिसको लेकर स्थानीय कुआवाला, हर्रावाला, लच्छीवाला और डोईवाला के लोगों ने विरोध जताते हुए वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये स्थल कई सालों से तमाम लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। मैं यहाँ कई साल से पूजा करने आता हूँ सुबह शाम। कितने पुराना मंदिर है ये मंदिर कम से कम देखो जी, मेरी उम्र तो लगभग 60 साल है। 60 साल से तो मैं जानता हूँ। और जो है जो स्थानीय लोग हैं जो पूजा करते थे, ये 200 साल पुराना मंदिर है। ये इस इलाके में कोई और मंदिर नहीं था। मेरे को कोई नोटिस ना दिया ना बताया। मैं कल शाम को जो है मैं यहाँ से पूजा करके 7 बजे चला गया था, तब सुबह 6 बजे आया तो ये पर मंदिर टूटी हुई थी। और यहाँ से हमारे 4-5 पुरखे यहीं निकल गई हैं। और ये मंदिर हमारा कम से कम 150-200 साल पुराना मंदिर है और 5-6 पीढ़ियों से हमारे पूर्वज यहाँ पूजा करने आते हैं। और हम तो जब छोटे थे तो हमारे माँ जी पिताजी हमें पकड़ के यहाँ लाते थे, हम पूजा करते थे, तब जाते थे। यहाँ मेला भी लगता था पहले और बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पूजा करने आते थे। और ये मंदिर यहाँ पर अभी आज फॉरेस्ट के अधिकारी आए थे सुबह के टाइम, और रात को 12 बजे करीब ये रात को मंदिर तोड़ के चले गए। इन्होंने कोई सूचना नहीं दी, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई किसी को कुछ नहीं बताया और मंदिर तोड़ दिया रात को चोरी चुपके से। इस वक्त जो है हम मौजूद हैं देहरादून डोईवाला मुख्य मार्ग पर, जो प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है और इस शिव मंदिर को बीती रात तोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा जो सीधे सीधे वन विभाग के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वन विभाग द्वारा यह मंदिर जो है तोड़ा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं इस मंदिर को जो पुरानी स्थिति में था उसे उसी स्थिति में बनाया जाए। और क्योंकि तमाम लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, इसलिए तमाम यहाँ पर भीड़ जो है वो एकत्रित है और वो यही मांग कर रहे हैं कि यह मंदिर जो है पूर्व स्थिति में बनाया जाए। अब देखने वाली बात होगी क्या वन विभाग इसे मंदिर को पुरानी स्थिति में बनाता है या इस पर इसी तरह से स्थानीय लोगों का विरोध जारी रहेगा। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। मानसून में भारी बारिश को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की यात्रा मार्ग के साथ साथ संवेदनशील आपदा के इलाकों में डेप्यूट किया गया है। एडीजी एलओ मुरुगेशन के मुताबिक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ चाक चौबंद है। किसी भी संभावित घटना से निपटने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए हैं। तो यात्रा चल रहा है और एसडीआरएफ को हमारे दोनों कुमाऊं गढ़वाल रीजन में अप्रोप्रिएट प्लेसेस में टीमें डिप्ट की गई है। करीब 30+ सब टीमें लगा हुआ है और उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है डिस्ट्रिक्ट एसपीज को और हमारे एसडीआरएफ के। और कुछ जगह पे हमारे एनडीआरएफ का टीम भी लगी हुई है, वो भी हमारा मदद करेगा। मसूरी में नगरपालिका सभागार में अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में स्वच्छता को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वहां मौजूद स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही पर्यावरण मित्रों को स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए और शहर के सभी वार्डों में अभियान को लेकर सुपरवाइजर्स की टीम गठित कर शहर के नाले के अलावा विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाने की बात कही गई। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सभी नगर पालिकाओं में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी को निर्देशित किया गया है कि 30 जून तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। नैनीताल के पत्रांक संख्या 331-34 के अंतर्गत अभी 20/6/2023 को एक आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि नगर पालिकाएं, नगर संस्थाएं, नगर पंचायत द्वारा पुनः अपने क्षेत्र में 22 तारीख से 30 तारीख तक विभिन्न क्षेत्रों पे नदी, नालों, छोटी छोटी नालियों और मरीन बस्तियों की विशेष सफाई कराने का कार्य करेंगे। इसमें हमारे द्वारा 24 तारीख से अब लगातार क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में हमारे स्थायी, अस्थायी और कीम के कर्मचारियों द्वारा छोटी छोटी नालियों और नदियों की सफाई कराई जाएगी। और फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ।